तो कैसे हैं आप लोग। और आप सभी का काफी प्यार मिला पहला वीडियो में, और उसी के लिए मैं जल्दी से जल्दी वन शॉट लाया सेकंड मॉड्यूल का, यानी स्टैक जो हम पढ़ेंगे। बट उसके पहले ओवरव्यू देना चाहता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को आप काफी ज्यादा प्यार दे रहे हो और वो मेरे कंटेंट को भी काफी प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। सेम कंटेंट ये भी है, और ये थोड़ा आने वाले यानी आगे वाले मॉड्यूल का है, तो इस पर आपको काफी ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है स्लाइड्स। डीप एनालिसिस करेंगे हम चीजों का, लेकिन डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना है, और एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे डेटा स्ट्रक्चर का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने बताया था ये सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। तो ये वीडियो भी कैसा लगा आप जरूर कमेंट करना। तो मैं और जल्दी से जल्दी थर्ड मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल, फिफ्थ मॉड्यूल और इसका लास्ट यानी सिक्स्थ मॉड्यूल एप्लीकेशन, जिसमें एक कोडिंग है यानी हफमैन कोडिंग है, जिसका एक फिक्स क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हर साल आता है, यानी 8 मार्क के लिए आता है। 60 में से वो 8 मार्क की चिंता आप मेरे पे छोड़ देना, क्योंकि उसके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। और आप जितना जल्दी लाइक करोगे, जितना ज्यादा कमेंट करोगे और जितना जल्दी इस चैनल को शेयर करोगे, यानी इस वीडियो को शेयर करोगे, उतना ज्यादा जल्दी नए नए मॉड्यूल्स आएंगे। और मैंने सारे कमेंट्स को देखा है, PIC, EE, EEE, एलिमेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे मैंने कमेंट्स पढ़े हैं बच्चों का। ये सब भी धीरे धीरे आएंगे चैनल्स पे, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है नेक्स्ट सब्जेक्ट का, उसके लिए भी वेट करना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का सेकंड मॉड्यूल, जिसका बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, वन शॉट की तरह रखेंगे, 25-30 मिनट्स मैक्सिमम। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए, एक भी क्वेश्चन मिस आउट मत करना। आते हैं अब हम स्टैक पे। सर स्टैक हमारा जो सिलेबस में दिया गया यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, वो सिलेबस के हिसाब से स्टैक काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली स्टैक क्या होता है सर, वो तो हम देखेंगे, लेकिन आपको क्या समझ रहा है स्टैक का मतलब क्या होता है सर। स्टैक बेसिकली क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, चीजें एक के ऊपर एक लदी हुई है, यानी एक के ऊपर एक चीजें रखी हुई है, उसको हम बोलते हैं स्टैक। या फिर अप से डाउन या डाउन टू अप, जो एलिमेंट्स है उसको अगर हम कुछ नंबरिंग करेंगे तो उससे हमें समझ में आएगा कि वो स्टैक है या स्टैक्ड है। तो हम देखेंगे, बस आप इतना समझो कि अप टू डाउन और डाउन टू अप में जो भी एलिमेंट्स है उसको हम बोलते हैं स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। स्टैक, तो स्टैक में कुछ कुछ ऑपरेशंस होते हैं, खाली हमें इसी ऑपरेशन के इर्द गिर्द रहना है। और इसके ऑपरेशंस ऐसे हैं ना कि आपको नाम से समझ में आएगा कि इसमें हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो आपको इसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं, आप पूरा भरोसा मेरे पे रखो, एक भी मार्क्स इधर का उधर नहीं होगा, पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर करोगे और एग्जाम के बाद आप बहुत लाइट फील करोगे। तो हम समझते हैं स्टैक, तो मैंने बता दिया क्या होता है। एक एलिमेंट होता है, अगर चाहिए तो मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूं, आप लोग को नहीं समझा होगा तो। बेसिकली स्टैक का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, ये स्टैक हो गया हमारा। ठीक है, इसकी जो नंबरिंग करेंगे वो हम, ये कितना स्टैक है, कोई कैसे बोलेगा सर 1 2 3 4 5, गलत। ये 5 एलिमेंट्स नहीं है, इसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4। यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग का होता है, तो आप नंबरिंग को भी ध्यान रखना। ये एलिमेंट्स है, यानी ये एक जो हमारा ब्लॉक है, इसका जो वैल्यू होता है 4। तो यहाँ पे कितने ब्लॉक है सर, 1 2 3 4 5, तो 5, यानी 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20। तो ये एक कैलकुलेशन है जो आपको आगे देखने मिलेगा, बट आप फिलहाल इतना समझो ये स्टैक होता है। स्टैक को एलिमेंट्स यानी नंबरिंग हम उसको 0 से स्टार्ट करते हैं, एंड देन उसका जो एक बाइट का वैल्यू होता है वो 4 होता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फाइनल वैल्यू 20 आता है। तो बेसिकली स्टैक का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, बट मैंने फिर भी एक्सप्लेन कर दिया। तो स्टैक में एम्प्टी स्टैक जो सबसे पहला है। एम्प्टी मतलब क्या होता है, बचपन से पढ़ा है हमने, एम्प्टी मतलब खाली चीज। तो ये स्टैक है लेकिन फुल्ली एम्प्टी है, इसमें कोई वैल्यू है 0 1 2 3 या ABCD कुछ भी है नहीं, हमारा स्टैक पूरा एम्प्टी है। इसमें हम पुश करेंगे, तो जो ऑपरेशन है मैं उसके ऊपर थोड़ा बताता हूँ, इसमें हम कैसे कैसे करेंगे। पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले, ये सारे ऑपरेशन को हम फॉलो करते हैं इसमें स्टैक में। तो एक तो एम्प्टी स्टैक देख लिया, यानी खाली। पुश, पुश का मतलब क्या है सर, मैं किसको पुश कर रहा हूं, यानी इंसर्ट कर रहा हूं। पुश इंसर्ट, पुश इंसर्ट, यानी पुश कर रहा हूं 10 को, किसको, 10 को, जो हमारा वेरिएबल है। और जैसे ही वो इसमें आएगा तो वो किधर जाएगा, किधर पुश कर रहा हूं सर, स्टैक में। मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूं आप उसी के इर्द गिर्द घूमना, थोड़ा भी बाहर मत भटकना। स्टैक पढ़ रहा हूं तो स्टैक की बातें हो रही है, और पुश पॉप ये सब उसके ऑपरेशन है। तो जैसे मैंने पुश किया 10 को, तो वो किधर जाएगा सर, स्टैक के अंदर जाएगा। किधर जाएगा, स्टैक के अंदर जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू यानी हमारा स्टैक 3 5 10, ये हमारे स्टैक में कुछ वेरिएबल है, लेकिन मैंने पुश कौन सा नंबर किया, 10। तो 10 पुश किया तो 10 सबसे टॉप पर आया।
अब ये टॉप पर कैसे आया वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप बेसिकली इतना समझो, इसमें जो प्रिंसिपल फॉलो होता है स्टैक में वो लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसको भी क्लियर कर देंगे एक छोटे से एग्जांपल में। बट फिलहाल आप इतना समझो कि जो चीजें लास्ट में जा रही है वो सबसे पहले बाहर आएंगी, यानी इसमें जो जाने और आने का तरीका है वो वन वे है। तो आप समझो जैसे मैंने पुश किया तो 3 5 10, तो मेरा जो इस पे टॉप का वैल्यू आएगा वो है 10। अब सर टॉप का वैल्यू 10 क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई नंबर है नहीं, इसके नीचे, तो मेरा जो टॉप का वैल्यू होगा वो ये होगा। ठीक है, तो आपको टॉप भी समझ गया कि टॉप का वैल्यू क्या है 10, तो टॉप समझ गया, एम्प्टी स्टैक समझ गया, पुश मतलब इंसर्ट कर रहे। अब पॉप, पॉपकॉर्न्स देखे वो कैसे बर्स्ट आउट होते तो पॉप आउट होते, तो बेसिकली यहां भी हम पॉप का मतलब होता है आउट होना। क्या होता है पॉप का मतलब आउट होना, तो हम जैसे ही पॉप को आउट करेंगे यानी 5 और 3, तो यहाँ पे 5 और 3 कैसे बचा, क्योंकि हमने 10 को पॉप कर दिया। जैसे 10 पे, जैसे हमने इस टैग पे कंडीशन लगाया पॉप, तो 10 जो है वो पॉप आउट हो गया यानी बाहर चले गया। तो वो बाहर किधर जाता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो वो हम तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप पॉप का मतलब इतना समझो, पॉपकॉर्न यानी बर्स्ट आउट होता है यानी वो बाहर जा रहा है। तो जो 10 है वो हमारा स्टैक से बाहर हो गया, इंसर्ट हो रहा है यानी अंदर जा रहा है, यानी किधर जा रहा है स्टैक में इंसर्ट हो रहा है। और जैसे ही वो आउट हो रहा है यानी पॉप आउट हो रहा है, तो किधर जाएगा स्टैक से बाहर जाएगा। तो पूरा जो ये टॉपिक है स्टैक, वो पुश पॉप पीक डिस्प्ले इन्हीं सब चीजों पे घूमेगा, और आपको इधर ही ध्यान रखना है। तो बेसिक तो आपका क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड, स्टैक। अब स्टैक क्या था मैंने पहले बता दिया। सो स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये स्टैक में ये एक्चुअली में डेटा स्ट्रक्चर में जो मैंने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव पढ़ाया था, फिर नॉन प्रिमिटिव में लीनियर जो पढ़ाया था, तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट ये सब आता है। तो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लीफो, दैट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लीफो। ये ध्यान रखना है, क्या लीफो, लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब हम लीफो समझते हैं। सर लीफो क्या होता है, आप बेसिकली समझो कि आपने एक सीडी प्लेयर लिया है, सीडी प्लेयर लिया है, उसमें हम सीडी डाल रहे हैं, बट उस सीडी प्लेयर में हम मल्टीपल सीडीज डाल सकते हैं। तो मैंने एक सीडी डाला, फिर उसके ऊपर एक सीडी डाला, फिर उसके ऊपर एक सीडी डाला, उसके ऊपर टोटल मैंने 4 सीडी डाले। अब बताओ मैं नंबरिंग करता हूँ, जो मैंने सबसे पहले सीडी डाला उसका नंबरिंग 0 है, फिर 1 2 3 4, तो टोटल मैंने उसमें 5 सीडी डाले। कितने डाले 5, 0 से स्टार्ट करें तो 5। तो अब मुझे बताओ कि मैंने 5 सीडी डाले, तो अगर मैं उनमें से सीडी बाहर निकालना चाहता हूं 0 नंबर का, तो क्या मैं पहले उसे निकाल सकता हूं, नहीं सर। तो पहले कौन सा सीडी निकलेगा, जो सबसे टॉप पे रहेगा, जो सबसे टॉप पे रहेगा, यानी जो सबसे टॉप पे जो सीडी है वो कौन सा है 4th नंबर का। तो 4th नंबर का सीडी हम निकालेंगे बाहर, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यानी ये जो मैंने बताया था कि ट्रैवर्सल जो होता है इसका सिंगल पाथ होता है, यानी ये सिंगल पाथ फॉलो करता है। तो ऐसे ही लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो लास्ट में जाएगा, जो एलिमेंट या जो नंबर, जो वेरिएबल, जो कैरेक्टर हम स्टैक में लास्ट में डालेंगे वो सबसे पहले बाहर आएगा, और फिर उसके बाद जो अरेंज्ड ऑर्डर में वैसे ही बाहर आएगा। तो लीफो यानी सीडी प्लेयर, जो टॉप मोस्ट रहेगा वो सबसे पहले बाहर आएगा, जिसको हम लास्ट एलिमेंट बोलेंगे, और फर्स्ट आउट। तो लीफो बेसिकली यही होता है। द एलिमेंट इज इंसर्टेड लास्ट इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव। जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट करेंगे हम, मैंने बताया लास्ट में जो आएगा वही सबसे पहले बाहर आएगा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद 0। तो ये चीजें थी। थिंक इट लाइक स्टैक अ प्लेट। एग्जांपल भी दिया है मैंने, प्लेट को स्टैक करो एंड यू ऐड प्लेट्स ऑन टॉप एंड यू रिमूव फ्रॉम द टॉप। जैसे हम ऐड भी टॉप से कर रहे हैं और रिमूव भी हम टॉप से कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो स्टैक का डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में, डिफाइन स्टैक, और उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। तब हम आते हैं लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। इस पे भी काफी क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, और काफी रिपीटेड है, और ये आ भी सकता है और आएगा। तो हम इसके जो कुछ कुछ एग्जांपल्स है, ये आपके नोट्स में भी बहुत हेल्प आउट करेंगे आपको चीजें। तो ये एक्सप्रेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ कन्वर्जन, जैसे एक्सप्रेशन को हम इवैल्यूएट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। लेकिन आप फिलहाल इतना समझे, यहाँ पे इवैल्यूएट कर रहे, कन्वर्ट कर रहे, कन्वर्टिंग इनफिक्स पोस्टफिक्स आपको थोड़ा सा जाएगा बाउंस, लेकिन अभी फिलहाल समझो इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स ये सारे एक एक्सप्रेशन के नाम है, और उसको हम इवेल्युएट करते हैं थ्रू स्टैक। फिर फंक्शन कॉल मैनेजमेंट, जिसमें हम रिकर्शन का यूज करते हैं, यूज ट्रैक टू स्टोर, मतलब इसमें बेसिकली डेटा को स्टोर वगैरह करते हैं, जो भी स्टैक में करते हैं, तो वो सारी चीजें होती है। देन अंडू रीडू, तो हम पहले से पढ़ते आ रहे कि अंडू रीडू करते ही हम बेसिकली पीपीटीज वगैरह बनाने के लिए। देन ब्राउजर, देन ब्राउजर हिस्ट्री नेविगेशन स्टोर्स टू विजिटेड प्लेस, जो ब्राउजर के जो हिस्ट्रीज रहते हैं हम उसको भी हम
ध्यान देते हो। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो, ये आपके नोट्स में भी आएगा और काफी इंपॉर्टेंट है, ये पता आना चाहिए। कम से कम 2 या 3 एग्जांपल्स आप इसमें से पढ़ लेना, या इसके एप्लीकेशंस पढ़ के ही जाना पेपर में, ठीक है। अब हम आते हैं स्टैक, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन आता ही है पेपर में 7 मार्क के लिए। राइट द एल्गोरिदम टू इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरे। एरे की मदद से जो हम स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे वो तो हम देखेंगे कि पेपर में कैसे लिखना है, बट मैंने ये विजुअल थोड़ा लाया है, जिससे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सर एल्गोरिदम में कैसे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है। बट आप अगर इस पिक्चर को भी देखोगे तो आपको बहुत सारा आइडिया आएगा। और अगर ऐसा टीचर्स हमको बोलते थे, सजेस्ट करते थे कि अगर आपको एल्गोरिदम याद नहीं है, फ्लो चार्ट याद है, अगर आप फ्लो चार्ट बना के आते हो तो भी हम आपको नंबर देते हैं। और यानी याद रखना 8 मार्क का क्वेश्चन है, और अगर हमने उसमें फ्लो चार्ट बनाया तो जो बच्चा सोच रहा है फ्लो चार्ट से मुझे कितना नंबर मिलेगा, तो जिसने फ्लो चार्ट बनाया और जिसने नहीं बनाया उसमें डिफरेंस है। जिसने बनाया उसको 2 नंबर मिला, जिसने नहीं बनाया उसको 0 मिला। तो 0 से तो बेटर वैल्यू है 2, 0 से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और जो पास होने वाला लड़का रहता है, जिसको केटी लगता है, उसको पूछना 2 नंबर, 1 नंबर, आधे नंबर का कितना वैल्यू होता है, जो आधे 1 नंबर से जिसको केटी लगता है। तो आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। स्टैक यूजिंग एरे मैंने मतलब खुद से इसको जनरेट किया, बनाया। तो आप देखना, स्टार्ट करते किसी भी चीज को हम इनिशियलाइज करते, फिर हम यहाँ पे स्टैक की बात करें तो हम स्टैक लेंगे। नेक्स्ट उसमें ऑपरेशंस, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले, एग्जिट, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो आपको 3 ही एक्सप्लेन करना है, पुश, पॉप, पीक। तो स्टार्ट, स्टैक, ऑपरेशन। ये एल्गोरिदम की तरह मत लो, ये कंक्लूजन की तरह लो कि स्टैक चैप्टर में या स्टैक मॉड्यूल में क्या था। तो पुश, पॉप, पिक। पुश में टॉप, यानी ये जो कंडीशन हम देंगे तो हमारा स्टैक x53 ऐसे दिखेगा। स्टैक ओवरफ्लो करता है, अंडरफ्लो करता है। तो ये सारी चीजें, पुश यानी मैं ऊपर से चीजें डाल रहा हूं तो एक टाइम आएगा भर जाएगा, यानी वो ओवरफ्लो करेगा। तो आपको याद रखना है जो पुश में है उसमें ओवरफ्लो होता है। पॉप यानी चीजें बाहर निकल रही है तो एक टाइम आ गया कि खाली हो जाएगा, तो उसमें चीजें अंडरफ्लो होती हैं। और फिर एंड होता है, यानी स्टैक खाली होता है। और पीक वो होता है जिसको हम बेसिकली व्यू करते हैं टॉप से बॉटम से, या अप टू डाउन और डाउन टू अप। तो पीक और डिस्प्ले ये होता है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा। आप इस डायग्राम को गो थ्रू करना चाहिए तो मैं आपको पीपीटी आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो सेम चीज जो होता है वो, ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीटेड है और ये आता ही है 7 मार्क के लिए। राइट एन एल्गोरिदम इन फिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू सी माइनस डी। इसको तो हम अभी कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन ये टोटल 8 मार्क्स के लिए आता है, 4-4 का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप पेपर में ये भी बना के आते हो, आपको एल्गोरिदम नहीं याद आ रहा है, सर ये बना के आए तो भी 2 नंबर और 4 नंबर इसके, यानी 8 आउट ऑफ 6 आप स्कोर कर जाओगे। तो इसमें भी बेसिकली कुछ नहीं है, ये समझने के लिए कि हम स्टार्ट करेंगे, स्टैक ले रहे हैं तो स्टैक में ऑपरेंड, ऑपरेंड बेसिकली ये जो कंडीशन है, ये जो हमारा कंडीशन है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, तो इसमें जो प्लस यानी ये जो स्टार है इसको मल्टीप्लाई लेते हैं, डिवीजन, माइनस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये जो चीजें ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। और ए बी सी डी ये हमारे ऑपरेंड्स हैं। और ये जो पैरेंथेसिस है, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस और ये राइट पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजों का एक मतलब है और इसका एक क्वेश्चन आता है, चाहे तो इस फॉर्मेट में आएगा, नहीं तो ये वैल्यूज के फॉर्मेट में आएगा। ए की जगह एक्स, ए की जगह 18 होगा, बी के जगह 7 होगा, ऐसे करके आपको उसको सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो ये सारी चीजें एल्गोरिदम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन पे थोड़ा आते हैं हम। स्टार्ट, रीड, ऑपरेंड, ऐड टू पोस्टफिक्स, देन ये हमारा राइट पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस। इसका बहुत मतलब ये काफी इसमें एक प्रेसिडेंस करके भी होता है, हायर प्रेसिडेंस, लोअर प्रेसिडेंस। आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर कोई लोअर लेवल का ऑफिसर है और कोई हायर लेवल का है, तो हायर लेवल का ऑफिसर हमेशा हाई पोस्ट पे रहता है और लोअर लेवल का लो पोस्ट पे होता है। तो अगर कभी ऐसा कंडीशन हुआ कि लोअर लेवल वाला हायर के चेयर पे बैठा है और हायर वाला लोअर के चेयर, हायर वाले को बोला लोअर के चेयर पे बैठने, तो बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। वो बोलेगा मैं मतलब उसका सुप्रीम हूं तो मैं अब बैठूंगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस आते हैं ऑपरेटर्स में भी। अगर प्लस को बोला जाए कि तू मल्टीप्लाई के ऊपर रहे तो मल्टीप्लाई उसको कभी पसंद नहीं करेगा, उसको बोलेगा तू पॉप आउट हो जाए, यानी बाहर हो जाए। तो वो सारी चीजें देखेंगे। बट आप इतना हायर प्रेसिडेंस और लोअर प्रेसिडेंस आपके दिमाग में होना चाहिए। हायर प्रेसिडेंस मतलब जो चीजें टॉप पे रहेंगी और लोअर प्रेसिडेंस जो चीजें नीचे रहेंगी, ये चीजें इसमें डिसाइडेड है और डिफाइंड है। तो ये सारी चीजें हैं। वाइल प्रेसिडेंस, पुश टू स्टैक, पीक, डिस्प्ले, जो चीजें वो अप से देख सकते, टॉप व्यू से देख सकते हैं और डाउन व्यू से देख सकते हैं। देन पॉप ऑल फ्रॉम स्टैक टू पोस्टफिक्स। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये जो क्वेश्चन था ना, कन्वर्ट द एल्गोरिदम भी दिखाऊंगा आपको। एल्गोरिदम का एक प्रॉपर नोट से आपको एग्जाम में सेम टू सेम लिख के आना है।
और पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। फ्लो चार्ट उन बच्चों के लिए था जिनको एल्गोरिदम नहीं समझ में आता है, वैसे फ्लो चार्ट और मैंने एल्गोरिदम को भी इतना सिंपल किया है कि वो हर किसी को समझ में आएगा। तो राइट एन एल्गोरिदम फॉर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स देखेंगे, बट फिलहाल हम ये देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स, यानी इनफिक्स का है ये, इसको पोस्टफिक्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे हम थोड़ा देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन को मैंने इधर लिख दिया था पहले। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले, इस पर काफी अच्छे से ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है और पूरे के पूरे नंबर दे के जाता है। खाली आपको 5 मिनट मेरे साथ रहना है, सिर्फ 5 मिनट। तो ये a प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी, इतना रीड कर पा रहे बच्चे एक्सप्रेशन को, तो ये एक्सप्रेशन को आप इतना रीड कर पा रहे हो मतलब आपका आधा नंबर मिल गया। तो एक्सप्रेशन में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो सबसे पहले तो ये है हमारा, इसको हम बोलते हैं पेरेंथेसिस, यानी पी से डिनोट कर रहा हूं, ये लेफ्ट पेरेंथेसिस और ये हमारा राइट पेरेंथेसिस, लेफ्ट राइट पेरेंथेसिस। ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स, जो हमारे वैल्यूज है, जो कैरेक्टर है ए बी। तो सेम सीडी के लिए भी होगा ऑपरेंड्स, यानी ओ से डिनोट कर रहे हैं। देन आता है हमारा प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड दिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे हमारे होते हैं ऑपरेशंस। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर भी मैंने बता दिया एक बार, तो जिनको नहीं पता होगा उनको ये चीज समझ गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, अब हम इसको समझते हैं। इसको अगर एग्जाम में आया तो कैसे कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स में। तो ये स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 12 स्टेप्स। सिंबल, यानी ये जो सारी चीजें दी है उसको हम एज अ सिंबल यानी एक एक करके उठाएंगे। देन एक्शन, उसमें क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वो सारी चीजें। देन स्टैक, टॉप टू बॉटम, हम उसको कहां एक्शन लेने के बाद उसको हम स्टैक में डालेंगे या आउटपुट में डालेंगे, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे जो भी है ऑपरेंड, पैरेंथेसिस या ऑपरेटर जो भी है वो सबसे पहले हमारा है पैरेंथेसिस, यानी लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस को लिया। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस का क्या रूल है ना सर, ये पुश होता है, और जो चीज पुश हो रही है वो कहां जाएगी, स्टैक में। क्योंकि मैंने बताया था इंसर्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, हम इंसर्ट कर रहे हैं, यानी किधर कर रहे हैं, स्टैक में। तो जैसे ही मैंने लेफ्ट पैरेंथेसिस को पुश किया तो वो किधर आया, स्टैक में। स्टैक में आया, लेकिन आउटपुट में कुछ जनरेट हुआ नहीं, तो यहाँ पे हमने नल लिया है। ये माइनस नहीं है, नल है, याद रखना, ये माइनस नहीं, ये नल है, बच्चे माइनस समझेंगे। तो ये हमने पुश किया लेफ्ट पैरेंथेसिस को, जो स्टैक में गया, लेकिन आउटपुट में कुछ जनरेट नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट जो है हमारा, यानी सेकेंड चीज है, ये फर्स्ट था, सेकेंड चीज है हमारा ए, यानी अल्फाबेट, यानी ऑपरेंड। हमने जैसे ही ए सिंबल डाला तो वो गया आउटपुट में, यानी आउटपुट यानी सीधा पोस्ट फिक्स में, तो हमारा ए आउटपुट में जनरेट हो गया। लेकिन अब यहां पे क्या चेंज नहीं होगा, स्टैक। स्टैक का जो पुश वाला था, जो हमारा लेफ्ट पैरेंथेसिस था, वो सेम एज सिमिलर डाउन हो जाएगा, यानी जैसा ऊपर ड्रॉ किया है उसको वैसे ही हम नीचे ड्रॉ करेंगे। तो ए ऑपरेंड समझा कैसे किया। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड एलिमेंट है सर, वो क्या है, एडिशन का सिंबल, यानी प्लस। तो ये कहां जाएगा सर, ये पुश होगा। पुश किधर होता है, स्टैक के अंदर। किधर होगा, स्टैक के अंदर। इसके लिए मैं बोलता हूं, जैसे मैं स्टार्ट करता हूं ना क्लास, तो मैं चीजों को जोड़ के पढ़ाता हूं। अब जो बच्चे स्टार्टिंग में समझ गए होंगे ना कि पुश क्या होता है, स्टैक में होता है, इंसर्ट करते हैं हम स्टैक में, तो उसे ये चीज समझने में आसानी हो रही होगी, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने प्लस यानी इसको पुश किया, तो किधर किया, स्टैक में। लेकिन सर यहाँ पे पहले से ही एक लेफ्ट पैरेंथेसिस था, तो क्या मैं उसको हटा दूं, नहीं, उसको आपको साथ में लेके चलना है। पॉप कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको उसको साथ में लेके आना। तो ये नीचे आया, लेफ्ट पैरेंथेसिस नीचे आया, और प्लस पुश होके इसमें आया, और रिजल्ट में कुछ चेंज हुआ नहीं, क्योंकि आउटपुट कुछ जनरेट नहीं हुआ, तो एज सिमिलर नीचे आया आउटपुट। फिर हमारा थर्ड एलिमेंट है सर बी। तो बी कहां जाएगा सर, बी तो ऑपरेंड है, तो सीधा आउटपुट में जाएगा। तो हमारा अब यहाँ पर क्या नहीं चेंज होगा, हमारा चेंज नहीं होगा स्टैक। हमारा स्टैक यानी जो भी स्टैक में चीज है वो चेंज नहीं होगी, तो वो एज सिमिलर डाउन आएंगी, ठीक है। लेकिन क्या चेंज हो रहा है, आउटपुट, तो आउटपुट में हमारा बी जाएगा। फिर हमारा जो सिग्नेचर है, बच्चे यहाँ पे मिस आउट कर देते हैं राइट पैरेंथेसिस। ध्यान रखना, एक एक एलिमेंट को मैं नंबरिंग कर रहा हूं। ये फोर्थ हो गया, यानी फिफ्थ पे हमारा है राइट पैरेंथेसिस। अब राइट पैरेंथेसिस में ना एक रूल लगता है। आप रूल तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे रूल्स पे ध्यान नहीं देना। मैं जितने रूल्स बता रहा हूं उतने ही ध्यान देना है, और उतने में ही एग्जाम में उसी में से पूछेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे जो रूल लग रहा था हमारा राइट पैरेंथेसिस में,
तो राइट पेरेंथेसिस आता है ना तो वो पॉप करता है, पुश नहीं करता है। उसको तो सर पुश करना चाहिए लेकिन नहीं। यहाँ पे प्रेसिडेंस की वैल्यू मैंने बताया था, हायर प्रेसिडेंस और लोअर प्रेसिडेंस, हायर ऑफिसर लोअर, तो वहां पे वही वाली बात आती। तो जैसे ही हम राइट पेरेंथेसिस डालेंगे तो वो पॉप करेगा, किधर पॉप करेगा और किसको पॉप करेगा। तो इसका एक रूल जो इंपॉर्टेंट रूल था कि जैसे ही राइट पेरेंथेसिस आता है तो वो पॉप करता है स्टैक में। पुश अगर स्टैक में हो रहा है तो पॉप किधर होगा, वो भी स्टैक में होगा ना सर। तो मैंने बताया था पुश इंसर्ट कर रहा हूं, पॉप आउट कर रहा हूं। तो यहां पे किधर से आउट करूंगा, स्टैक में से। तो समझा, पुश और पॉप किधर करते हैं हम, स्टैक में। जैसे ही पॉप किया तो पॉप किसको किया सर, प्लस वाले सिग्नेचर को, प्लस वाले सिग्नेचर को और लेफ्ट पेरेंथेसिस को। तो ये जैसे ही पॉप आउट होंगे तो यहां पे जो वॉइड क्रिएट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं नल, मैंने वो चीज यहाँ पे रिपीट कर दूं, माइनस नहीं है नल। तो मैंने यहाँ पे जो स्टैक में जो चीजें थी उसको मैंने पॉप आउट कर दी ऑर्डर वाइज, यानी टॉप पे प्लस था, टॉप पे प्लस था, फिर लेफ्ट पेरेंथेसिस था, तो ऑर्डर वाइज मैंने उसको निकाल दिया। और यहां पर पॉप, लेकिन जो प्लस है वो पुश होगा, किधर जाएगा, पोस्ट फिक्स आउटपुट, पोस्ट फिक्स आउटपुट में जाएगा, पोस्ट फिक्स आउटपुट में जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है यहां से जो लेफ्ट पेरेंथेसिस और राइट पेरेंथेसिस आ गए तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप ऐसे याद रखो, जैसे लेफ्ट पेरेंथेसिस आया और राइट आया आमने सामने तो वो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन उधर जो प्लस का सिग्नेचर है वो कैंसिल आउट नहीं हुआ, माइनस था तो नहीं होगा। तो प्लस का वैल्यू कुछ ना कुछ वहां पर है, तो जैसे प्लस का वैल्यू हो तो प्लस किधर जाएगा, वो जाएगा पोस्ट फिक्स आउटपुट में, यानी ए बी के बाद। ठीक है, तो हमने ये किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है मल्टीप्लीकेशन, यानी सिक्स्थ एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी होगा पुश। तो यहां पर अभी वॉइड है, नल है, तो सीधा पुश होगा स्टैक में, और स्टैक में पहला एलिमेंट यानी टॉप का एलिमेंट हमारा बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन। आउटपुट में कुछ जनरेट नहीं होगा, तो हमारा आउटपुट एज यूजुअल डाउन आएगा। फिर हम हमारे आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। ये लेफ्ट पेरेंथेसिस नहीं है, ये सी है, यानी ये अल्फाबेट है, यानी 7। जैसे ही सी आएगा तो ये किधर जाएगा सर, ये ऑपरेंड है, तो ये किधर जाएगा सर, ओ फॉर आउटपुट, ओ फॉर ऑपरेंड एंड ओ फॉर आउटपुट। तो ये तुरंत आउटपुट में जाएगा, और आउटपुट में जाने के बाद ये सी इधर आ जाएगा। जो हमारा रिजल्ट होगा वो ए बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये हमारा 7th एलिमेंट खत्म। फिर हमारा आता है सब्ट्रैक्शन, जो हमारा 8th एलिमेंट। तो ये क्या होगा सर, ये तो पुश होगा, लेकिन पुश तो होगा लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम लेवल के हैं और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सेम लेवल के हैं। तो हायर प्रेसिडेंस में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आते हैं, और लोअर प्रेसिडेंस में जो हमारे लेवल्स होते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने माइनस दिया तो वो पॉप करेगा किसको, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन उसके नीचे रहना पसंद करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि हायर लेवल का अथॉरिटी हमेशा हाई लेवल पे रहना पसंद करता है और लोअर लेवल का लो लेवल पे। तो जैसे ही लो लेवल का लो प्रेसिडेंस का वैल्यू आएगा तो वो हाई प्रेसिडेंस का वैल्यू किधर जाएगा, पॉप आउट होगा। लेकिन पॉप आउट होकर किधर जाएगा, स्टैक से तो निकलेगा लेकिन किधर जाएगा, आउटपुट में जाएगा। किधर जाएगा, आउटपुट में जाएगा। जो यहाँ पे हमने परफॉर्म किया उसको सेम हम यहाँ पे करेंगे, प्लस के लिए किया था, यहाँ पे अब हम मल्टीप्लीकेशन के लिए करेंगे। तो जैसे ही यहाँ से ये स्टैक से निकला वो किधर गया, आउटपुट में गया। तो ये आपको क्लियर हो गया रहेगा। हाई प्रेसिडेंस और लो प्रेसिडेंस याद रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक लेवल, एंड देन जो होता है डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन सेम लेवल। तो ये सारी चीजें आपको रखनी। अब हम आते हैं हमारे 9th एलिमेंट पे, जो हमारा है अल्फाबेट यानी डी। तो डी किधर जाएगा सर, ऑपरेंड है, तो आउटपुट में जाएगा ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय डी। तो ये सारी चीजें। देन हमारा आता है लास्ट, सेकेंड लास्ट, जो है हमारा 10th एलिमेंट विच इज डिवीजन। तो अब ये डिवीजन है, लेकिन सर यहाँ पर तो माइनस है। तो यहाँ पर जो हायर, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी किया है हायर प्रेसिडेंस देन, तो उसको हम पुश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये डिवीजन का वैल्यू है वो सीधा यहाँ पर स्टैक में आ रहा है और आउटपुट में कुछ जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ये माइनस का वैल्यू है वो लोअर प्रेसिडेंस पे है। तो वो सारी चीजें। देन हम आते हैं ई हमारा जो लास्ट टर्म है यानी 11th टर्म है। डी हमारा ई हमारा जो लास्ट यानी, हाँ बराबर लास्ट ना 11th, हाँ ई जो है वो हमारा ऑपरेंड है, यानी आउटपुट है, जो सीधा रिजल्ट यानी उसमें जाएगा। तो पोस्ट फिक्स का जो हमारा जो भी आउटपुट बना वो ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी ई बना। और ई यानी एक हमें जो 12th स्टेप ऐड करना है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो एज यूजुअल 11th स्टेप 10th पे खत्म होगा, तो वो जो 12th पे होगा वो हमारा एंड होगा, यानी पॉप
स्लैश आउटपुट पॉप आउटपुट, तो जो मेरा वैल्यू रहेगा वो यहाँ आ जाएगा और स्लैश और माइनस ऐड हो जाएगा। ये चीजें सीधा इधर आएंगी और ये नल हो जाएगा क्योंकि ये खाली हो जाता है और यहाँ पे ऐड होता है, ये इसको ऐड करना मत भूलना। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत सिंपल वे में सारी चीजें थी और आपको काफी समझ में आई होगी और क्लियर होगा शायद। ठीक है, अब इसमें एक चीज और था सर, ये क्वेश्चन इतना ही नहीं था, ये आधा क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला गया राइट एन एल्गोरिदम फॉर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का कन्वर्जन। तो अब इसका एल्गोरिदम कैसे पेपर में लिखना है, फ्लो चार्ट उन बच्चों के लिए जो एल्गोरिदम नहीं पढ़ते, बट एल्गोरिदम भी पढ़ना चाहिए, वो काफी आसान है, आपको रीड करने पे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो गाइस ये आपके लिए एल्गोरिदम का जो नोट्स फॉर्मेट में हम चीजों को लाए थे, जो आपको डायरेक्ट यहां से पढ़ के जाना और एग्जाम में लिखना है, ये आप एक बार रीड आउट करोगे ना, ये पूरा एल्गोरिदम जिसको इस फॉर्म में लिखा गया है, कि आपको एक बार में रीड करने पे समझ में आएगा। इवन आप किसी को ये रीड करके समझा सकते हो कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स में क्या होता है और एरे वाले एल्गोरिदम में क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं और आपको सेम एग्जाम में लिख के आना, पूरा मार्क्स आएगा। और ये एल्गोरिदम सुनने में बहुत बड़ा, बुक में काफी बढ़ा दिया, लेकिन मैंने इसको 5 स्टेप में किया है सिर्फ आपके लिए। तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और हम देखते हैं कि इनफिक्स और पोस्टफिक्स का कन्वर्जन कैसे होता है सर। हम यहाँ पे इनपुट जो दर है वो इनफिक्स दर है और आउटपुट जो दर है इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के हम निकाल रहे हैं, जो हमने पिछला अभी सॉल्व किया उससे आपको आइडिया आ गया होगा। बट हम क्रिएट करते हैं स्टेप्स। क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक, एम्प्टी स्टैक एस एंड एन एम्प्टी आउटपुट लिस्ट एस पी। स्कैन द इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने जो एक्सप्रेशन किया था a प्लस बी लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस मल्टीप्लाई c स्लैश डी, तो मैं उसके लेफ्ट टू राइट गया था। यहां पर है ये जो इक्वेशन है a प्लस बी वाला, मैं यहां से सॉल्व करना चालू किया था, लेफ्ट पैरेंथेसिस से e तक। मैंने e से स्टार्ट नहीं किया था, तो यहां पे आपको देखना है और इसमें भी मेंशन करना है स्कैन दी इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपको ये सारी चीजें थी। फ्रॉम ईच सिंबल x, इफ x इज ऑपरेंड, ऑपरेंड होता है तो क्या करते हैं हम उसको अपेंड करते हैं। अपेंड किधर करते हैं, पुश करते हैं, पुश करके वो जाता है स्टैक के अंदर। तो ये एक ऑपरेशन होता है, इफ x इज ऑपरेंड अपेंड टू p। आप रीड करोगे तो भी समझेगा और मैंने एग्जांपल में समझाया ही है, तो आप फिर भी आप एक बार अच्छे से ध्यान से देखोगे, रीड करोगे और मुझे सुन लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इफ x इज लेफ्ट पैरेंथेसिस पुश इनटू स्टैक, किधर जाता है वो स्टैक में पुश होता है। इफ x इज राइट पैरेंथेसिस वो पॉप आउट होगा, क्या होगा, पॉप आउट होगा। किधर जाएगा, फ्रॉम s टू p अंटिल लेफ्ट पैरेंथेसिस इज फाउंड। वो तब तक पॉप आउट करता रहेगा, स्टैक को खाली करता रहेगा, ऊपर से चीजें निकालते रहेगा जब तक उसको अपना साथी नहीं मिल जाता, यानी लेफ्ट पैरेंथेसिस को राइट पैरेंथेसिस में मिल जाता और दोनों जब तक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देते, वो तब तक चीजों को स्टैक से निकालता रहेगा। इफ x इज ऑपरेटर, यानी अगर वो ऑपरेटर है, यानी प्लस यानी एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन के सिंबल है, यहाँ पे डिवीजन का सिंबल के बाद जो है वो कौन सा सिंबल है आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना, मैं देखूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है वो ऑपरेटर वाला। और फिर वाइल s नॉट एम्प्टी एंड प्रेसिडेंस ऑफ टॉप ऑफ s स्टैक एंड प्रेसिडेंस। यहाँ प्रेसिडेंस वाला बताता हायर प्रेसिडेंस एंड लोअर प्रेसिडेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि एग्जाम में याद रखना। ये कोड आप ऐसे लिखोगे और उसको आप थोड़ा सा अपने तरीके से मैनिपुलेट करोगे ना डेटा को अंदर के, तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो वैल्यू है, जो एग्जाम में जो चीजें वो दिखेंगी, यानी वो चीजें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगी। यानी मैं बोल रहा हूँ आप ये तो आपको याद करने के लिए बना है, लेकिन जब पेपर में लिखोगे ना तो इसको थोड़ा हैवी करना, यानी ग्रामेटिकल वर्ड्स बहुत ज्यादा डालना है इसमें, ताकि रिलेटेड डालना, कुछ कहानी मत लिख के आ जाना। जैसे आप रिलेटेड चीजें डालोगे ना आपका आंसर निकल के दिखता है। और ये तो हाईलाइटेड ही रखना पेपर में, ताकि आपको पूरे मार्क्स, टीचर देखते आपको पूरे मार्क्स दे दे। और जितना बड़ा करोगे ना आंसर को, उतना ज्यादा आपको हाई चांस रहता है हाई पॉइंटर स्कोर करने का। चाहिए तो मैं स्ट्रेटेजी वीडियो भी लाके दे सकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने 10 पॉइंटर खुद स्कोर किया। इंजीनियरिंग एक सेम में नहीं, बहुत सारे सेमेस्टर्स में स्कोर किया है। कोर ब्रांचेस का स्टूडेंट रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का। तो वो सारी चीजें, अगर आपको स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए कि सर सेमेस्टर के स्टार्ट से ही कैसे हम लग जाए 10 पॉइंटर लाने के लिए, तो उसका भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन कमेंट करके बताना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो वाइल s इज नॉट एम्प्टी आफ्टर स्कैनिंग पॉप ऑल रिमेनिंग ऑपरेटर फ्रॉम s टू p। याद रखना, जैसे हमने वो स्टैक वाले में जैसे ऑपरेटर्स हमने चीजों को डाली थी, तो जो एंड स्टेप के पहले वाला जो स्टेप था और उसमें जो ऑपरेटर्स थे वो हमने ऐड कर दिया था किधर, आउटपुट में। किधर ऐड किया था, आउटपुट में। तो वो चीजें लिख दी, रिटर्न p एज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। हम जैसे रिटर्न करते तो ये हमारा इनफिक्स
जो हमने कंडीशन डाला था, और पोस्ट फिक्स जो हमारा आउटपुट आया वो ये आया। तो ये हमारा पहला एल्गोरिदम था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार रिपीट हुआ है। 8 मार्क्स के लिए आता है और इवन 7 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, अब हम आते हैं एल्गोरिदम स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। ये यूजिंग एरे भी आता है और यूजिंग लिंक लिस्ट भी आता है, दोनों भी आ सकता है पेपर में, नहीं तो एक तो पक्का डेफिनेटली आएगा पेपर में यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन। इनपुट, अभी इसमें हम इनपुट क्या दे रहे हैं, साइज ऑफ स्टैक ऑपरेशन पुश पॉप पिक डिस्प्ले। आउटपुट क्या दे रहे हैं, स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म सक्सेसफुली। अगर बच्चा पहले मिनट से जुड़ा होगा तो उसे पुश पॉप पिक डिस्प्ले में कुछ भी गलत नहीं लग रहा होगा, उसको ऐसा ही नहीं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी मैं जिसने फर्स्ट मिनट से सुना ना उसको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैं जो भी बोलूंगा, या फिर मैं सिर्फ रीड करूंगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। एक भी वर्ड इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज एन एरे स्टैक इक्वल टू मैक्स, स्टैक को हमने लिया है, मैक्स कंसिडर किया है। ये हम ग्लोबली यानी कोड जब लिखते हैं तो हम ग्लोबली डिफाइन कर रहे हैं वैल्यू को। एंड वेरिएबल जो रहे टॉप इक्वल टू -1 पुश कर रहे थे। सर पुश किधर कर रहे थे, स्टैक के अंदर, तो टॉप इक्वल टू मैक्स -1 प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो। अगर समझो एक एग्जांपल ले लेते छोटा सा, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन ठीक है समझने के लिए। जैसे हमने स्टैक लिया, ठीक है, तो इसको एलिमेंट दिया 0 1 2 3 एंड 4 कंसिडर किया, ये 4th एलिमेंट। ठीक है, जैसे 4th एलिमेंट लिया और मैंने यहाँ पे जो मेरा स्टैक का वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टैक का वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया सर, 5। और मैं इसके बाद अगर मैं ये इनपुट देता हूं इसको, तो ये जैसे ही 5th के ऊपर जैसे ही मुझे देगा कि सर यहाँ पे तो चीजें ऐड नहीं हो सकती, अब तो क्या होंगी, ओवरफ्लो होंगी। क्योंकि स्टैक का जो टॉप यानी जो 4th एलिमेंट है, जो टॉप व्यू वो 5th आ रहा है और इसके ऊपर जगह है क्या, नहीं, तो वो मुझे क्या इंडिकेशन देगा, ओवरफ्लो का। तो समझा, पुश में हम जैसे ही डालेंगे और अगर वो स्टैक भरा हुआ है तो वो मुझे इंडिकेशन देगा ओवरफ्लो का। एल्स अगर स्टैक में जगह है तो टॉप इक्वल टू टॉप +1 स्टैक टॉप इक्वल टू x। तो चाहे तो स्टैक भरा हुआ होगा तो वो मुझे वो इनपुट देगा, एल्स नहीं, अगर एम्प्टी होगा या अगर इसमें स्पेस होगा तो मुझे ये इनपुट देगा। अब हम आते हैं पॉप पे। क्या आते हैं, पॉप पे। तो पॉप से आपको बेसिक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि पॉप क्या होता है, लेकिन आप फिलहाल इतना समझो कि पॉप मतलब पॉप आउट होता है। तो आप इसको थोड़ा रीड आउट कर लेते। इफ पुश के बाद पॉप आ रहा है तो पुश में ओवरफ्लो हो रहा है, तो सर पॉप में क्या होगा, अंडरफ्लो होगा। अगर इसी स्टैक का वैल्यू में -1 कंसिडर करूं, वो जाने दो, -1 कहां आता है, 0 के ऊपर आता है कि 0 के नीचे आता है, 0 के नीचे आता है। तो सर 0 के नीचे अगर कुछ वैल्यू आ रही है तो वो क्या करेंगे सर, 0 के नीचे अगर -1 आ रहा है तो क्या डिनोट कर रहा है सर, वो अंडरफ्लो यानी अंडर। नहीं याद आ रहा है एग्जाम में तो याद रखना, पुश यानी भरा हुआ है यानी पुश कर रहे हैं हम, वो ओवरफ्लो कर रहा है। और पॉप यानी ये ओ याद रखना यानी सर्कल यानी खड्डा में गिर जाऊंगा, अंडरफ्लो, तो वो अंडरफ्लो। या फिर -1 अगर वैल्यू डालेंगे तो आप ऐसे समझना, एलिमेंट -1 है तो 0 से नीचे -1 होता है तो वो अंडरफ्लो करेगा। एल्स प्रिंट स्टैक देन टॉप इक्वल टू -1, अगर खाली है तो मुझे वो ये आउटपुट देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पीक। सर अब पीक क्या होता है, पीक में काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बेसिकली पीक समझो आपकी वो एक व्यू दे रहा है। माउंटेन का जो पीक होता है वो क्या देता है सर, बहुत अच्छा व्यू देता है, ओवरऑल व्यू देता है, तो वो हमें वही व्यू दे रहा है। तो पीक जो व्यू देगा किसका देगा, मेरा देगा, माउंटेन पे मत चले आना, व्यू देगा किसका, स्टैक का। क्या पढ़ रहे हैं हम, स्टैक का। तो स्टैक का जो भी वो व्यू देगा वो इस ओवरऑल स्टैक का देगा। अगर स्टैक में वैल्यू कुछ है 5 तो वो मुझे बताएगा कि सर स्टैक भरा हुआ है, और अगर स्टैक का वैल्यू कुछ नहीं है तो मुझे बताएगा वो एम्प्टी है। तो इफ टॉप इक्वल टू -1 यानी 0 के नीचे आ रहा है सर, किधर आ रहा है, 0 के नीचे, यानी स्टैक -1 के ऊपर जो भी स्टैक है वो पूरा एम्प्टी है, तो मुझे उसने क्या प्रिंट करके दिया, स्टैक एम्प्टी। एल्स अगर स्टैक पे कुछ भी वैल्यू है, यानी अगर इधर भी कुछ वैल्यू है, स्टैक में अगर इधर भी कुछ वैल्यू है, -1 2 3 जो भी लेना आपको, तो वो मुझे क्या देगा, सर कुछ तो भी है वहां पे, एम्प्टी नहीं है, तो टॉप करके वो मुझे आउटपुट देगा। नेक्स्ट आते हैं हम डिस्प्ले। सर डिस्प्ले क्या करेगा, डिस्प्ले से समझ में आ रहा है कि चीजें मुझे शो आउट होंगी यानी मुझे दिखेंगी। इफ टॉप इक्वल टू -1, ये जो सेम है ना पीक का, वो सेम कंडीशन आपको इधर लिखना है, एक भी वर्ड टू वर्ड चेंज नहीं, चेंज है सिर्फ एल्स वाले कंडीशन में। प्रिंट एलिमेंट फ्रॉम स्टैक टॉप
डाउन टू स्टैक 0। अब ये डिस्प्ले क्या करता है ना, डिस्प्ले मुझे शो कर रहा है तो अप टू डाउन और डाउन टू अप मुझे पूरा बताएगा कि जो भी स्टैक के अंदर वैल्यूज है वो मुझे पूरे अच्छे से शो करेंगे, अप टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। इसमें ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पी का आप समझ जाओगे तो आप डिस्प्ले में सेम लिख के आना, खाली यहाँ पे कंसिडर कर देना प्रिंट एलिमेंट फ्रॉम स्टैक टॉप डाउन टू स्टैक 0। 0 यानी नीचे हो गया, टॉप मतलब जो भी एलिमेंट है 0 पे 1 पे है या 2 पे है जो भी है, तो वो सारी चीज। एग्जाम्पल पुश 10, स्टैक का वैल्यू 10 होगा, पुश 20 तो 10 के बाद 20 तो आ गया, 10 के बाद 20 आता है। फिर पॉप, पॉप करेंगे तो पहला जो सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू नहीं, जो वैल्यू पहले जो वैल्यू आया है वो आउट होगा, पहले नहीं, जो वैल्यू है इसमें वो इंसर्ट पॉप आउट हो जाएगा। तो रिमूव 20, स्टैक का वैल्यू क्या रह जाएगा 10, और जो हमारा स्टैक का वैल्यू है उसमें जो अभी प्रेजेंट है 10, वो क्या देगा हमें, पीक यानी शो करेगा 10। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताना। और जो थर्ड मॉड्यूल है, यानी इस पे जो एक और एल्गोरिदम आता है पेपर में, वो थर्ड मॉड्यूल में आएगा, यानी लिंक लिस्ट। और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। मैंने काफी सारे कमेंट पढ़े कि सर पीआईसी के लिए क्लास लाओ, बीडब्ल्यू के लाओ, एलिमेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लिए लाओ, सारी चीजें आएंगी यूट्यूब पे। आप कमेंट करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और आपको कैसा लगा क्लास जेन्युइन रिव्यू दो। तो मैं चीजों को, अगर आपको लग रहा है कि सर इस तरीके से नहीं इस तरीके से, तो मैं खुद को मॉडिफाई करूंगा, कंटेंट को मॉडिफाई करूंगा। वैसे मैं जो भी कंटेंट लाता हूं वो पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है आपके लिए। और आपको ये मॉड्यूल यानी पूरा जो सेकेंड मॉड्यूल है, जिसको क्लास में टीचर पढ़ाने के लिए 4 से 5 क्लास लेगी, यानी 6 to 7 आवर्स लेगी या 6 से 7 क्लास लेगी, या आपके लिए 30 to 35 मिनट्स में आपके फिंगर टिप्स पे होगा। आप चीजों को खाली एक बार अच्छे से देख लेना। आपको पीडीएफ चाहिए, आपके लिए बनाया, आपको मिल जाएगा, लिंक वगैरह शेयर हो जाएगा। तो चीजों को आपके लिए काफी मेहनत करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप खाली आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए कि आपको और क्लास किस वे में चाहिए, आप ये भी लिख सकते हो, और कौन से सब्जेक्ट का चाहिए ये भी लिख सकते हो। थैंक यू, पहले क्लास को बहुत ज्यादा प्यार दिया, वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि इस क्लास को उससे ज्यादा प्यार मिले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।